8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू होते ही सबका ध्यान सैलरी पर रहता है, लेकिन इस बार पेंशनर्स की संख्या कर्मचारियों से ज्यादा है, इसलिए यह मुद्दा और भी बड़ा हो गया। सरकार के पेंशनर्स पोर्टल के मुताबिक 30 अक्टूबर 2025 तक कुल 68,72,000 पेंशनर्स हैं, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या करीब 50 लाख है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने की समय सीमा को तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। जब पेंशनर्स अब ये जानना चाहते हैं कि उनकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो पेंशन की टेंशन आप छोड़ दीजिए, आपको मैं बताता हूं बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा कैलकुलेशन। 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच पेंशनर्स को जो टेंशन है वो ये कि कितना पैसा बढ़ेगा, तो डबल होने की संभावना है। ये खुशखबरी देते हुए इसे और आसान भाषा में विस्तार पूर्वक आपको मैं समझाता हूं। दरअसल सरकार ने आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। फिटमेंट फैक्टर पेंशन बढ़ाने में एक बहुत ही अहम फैक्टर है। पेंशनर्स की पेंशन, ग्रेच्युटी, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से पेंशन में वृद्धि हो सकती है, जिससे महंगाई से राहत भी मिलेगी और डीए भी बढ़ने की संभावना है। वीडियो का ये हिस्सा आप थोड़ा और ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं आप समझ पाएंगे आसानी से कि किस तरह से ये काम करता है। दरअसल पेंशन बढ़ाने में जो सबसे अहम रोल होता है वो फिटमेंट फैक्टर का होता है। ये एक मल्टीप्लायर है, गुणांक है, जिसमें पुराने बेसिक वेतन का जो बेसिक पेंशन है उसे नए वेतन में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और अब अगर किसी की पुरानी बेसिक सैलरी फर्ज कीजिए 10,000 रुपए, तो नई सैलरी 10,000 गुणे 2.57, यानी उसमें फिटमेंट जो था वो 2.57 था, तो उसे उतने से गुणा कर दिया जाएगा। तो अब यहां 25,700 हो जाती है वो रकम, जो पहले 10,000 हुआ करती थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद तय हो जाएगा। संभावनाएं हैं कि डबल हो ही जाए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा पेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और कम्यूटेशन 15 साल से घटा करके 12 साल का होना चाहिए, क्योंकि अभी 40% पेंशन काटी जाती है। सीजीएचएस अस्पताल हर जिले में नहीं है, और अभी सिर्फ 3,000 रुपए प्रति महीना मेडिकल लाभ मिल रहा है। इससे 20,000 रुपए किया जाए। चलिए थोड़ा इसको और आसान भाषा में समझाते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.0 रहता है, तो उससे सैलरी आपकी डबल हो ही जाएगी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर को अभी तय करना, उसमें कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ा नकारात्मक शब्द हो जाएगा। मैं कहूँगा कि थोड़ी से काम करना अभी बाकी है। हालांकि ईपीएस आखिरी बेसिक सैलरी पर आधारित नए वेतन मैट्रिक्स को लागू करेगी, और ईपीएस भी बढ़ा जाएगा। फैमिली पेंशन पेंशनर्स की मृत्यु के बाद जो उनके परिवार जो उन पर आश्रित रहते हैं, उनका 30% बेसिक बढ़ेगा, तो फैमिली की पेंशन भी बढ़ेगी। और ये बढ़ी हुई पेंशन लंबी सेवा या फिर कम्यूटेशन रिस्टोर होने पर, फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होने पर भी बढ़ेगी। और आप किस कैटेगरी में आते हैं, या आपके मन में इस पेंशन को लेकर के कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम कोई वीडियो लेकर आएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।